असहाय वृद्ध तथा दिव्यांग लाभार्थियों को घर तक पहुंचेगा राशन। सिरसिया दीक्षित में सफाई कर्मी ने नहीं किया कार्यभार ग्रहण, ग्राम प्रधान देंगे धरना। प्रशिक्षु आरक्षियों को शस्त्र वितरण से पूर्व हुआ पारंपरिक शस्त्र पूजन। ग्राम पंचायत में स्थापित होंगे डिजिटल बाल तथा किशोर पुस्तकालय। खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा आयोजित 15 दिवसीय प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। बौद्ध भिक्षु संघ अध्यक्ष भंते ज्ञानेश्वर की अंतिम विदाई में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और 4 दिवसीय बंसराज सिंह स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने निर्देशित किया कि ऐसे असहाय वृद्ध तथा दिव्यांगजन लाभार्थी जिनके परिवार का कोई सदस्य उचित दर की दुकान पर जाकर राशन प्राप्त करने में असमर्थ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उनके घर तक खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र गृहस्थी तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से राशन प्रदान किया जाता है, लेकिन कुछ लाभार्थी उम्र, दिव्यांगता या असहायता के कारण स्वयं जाकर राशन नहीं ले पाते। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में ऐसे लाभार्थियों को राशन से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने सभी तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों और उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि ऐसे लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें नियमित रूप से घर तक राशन पहुंचाया जाए। यदि किसी परिवार में कोई सक्षम सदस्य नहीं है तो उसका राशन घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि समस्त क्षेत्रीय अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना न करने पाए और हर माह उसका राशन समय पर उपलब्ध कराया जाए। विष्णुपुरा ब्लॉक क्षेत्र के सिरसिया दीक्षित गांव में ट्रांसफर के 1 महीने बाद भी सफाई कर्मचारी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इस संबंध में DPRO कार्यालय तथा ब्लॉक से कई बार पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद संबंधित सफाई कर्मी ज्वाइन नहीं कर रहा है। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी विधानसभा स्तर के एक बड़े नेता के संरक्षण का हवाला देकर सभी आदेशों की अनदेखी कर रहा है। बताया जा रहा है कि वही नेता DPRO तथा ADO पंचायत पर दबाव बनवाकर कार्रवाई रुकवाने का प्रयास भी कर रहा है। इससे पहले भी उक्त नेता सिरसिया दीक्षित के 2 सफाई कर्मचारियों को हटवा चुके हैं, लेकिन उनके स्थान पर अब तक नई नियुक्ति नहीं की गई है। गांव में लगातार सफाई व्यवस्था ठप रहने के कारण संचारी रोग पखवाड़ा भी प्रभावी ढंग से नहीं चल पाया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी कारण गांव में डायरिया जैसी बीमारी फैल गई थी। लोगों का कहना है कि नेताजी के हस्तक्षेप से गांव की छवि और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस प्रकरण को लेकर ग्राम प्रधान सुनील दीक्षित ने बुधवार को ADO पंचायत कार्यालय पर धरना देने की घोषणा की है। उनका कहना है कि कर्मचारी नियमावली के अनुसार ट्रांसफर के 1 महीने बाद कार्यभार ग्रहण न करने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। रिजर्व पुलिस लाइन कुशीनगर में मंगलवार को प्रशिक्षु आरक्षियों को शस्त्र वितरण से पूर्व पारंपरिक शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चार तथा पूजा अर्चना के बीच शस्त्र पूजन संपन्न कराया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षु आरक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि शस्त्र केवल बल का प्रतीक नहीं बल्कि अनुशासन, निष्ठा और जनसेवा की भावना का प्रतीक है। प्रत्येक पुलिसकर्मी को इसका उपयोग केवल कानून व्यवस्था और जनहित में करना चाहिए। शस्त्र पूजन के साथ ही प्रशिक्षण का नया चरण प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रशिक्षुओं को फील्ड ट्रेनिंग, शस्त्र संचालन, ड्रिल तथा परिस्थिति आधारित अभ्यासों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रतिसाद निरीक्षक कुशीनगर, पुलिस लाइन के प्रशिक्षकगण, स्टाफ तथा सभी प्रशिक्षु आरक्षी उपस्थित रहे। जनपद के ग्राम पंचायतों में अब बच्चों तथा किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि पुस्तक चयन दिशा निर्देश के अनुसार 50% पुस्तकें नेशनल बुक ट्रस्ट तथा शेष 50% अन्य प्रकाशकों से खरीदी जाएंगी। चयन में स्थानीय साहित्यकारों, स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र नायकों, क्षेत्रीय लेखकों, इतिहासकारों तथा महिला तथा बाल साहित्य से संबंधित पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी विषय वस्तु की गुणवत्ता, सरल भाषा, प्रासंगिकता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने प्रकाशकों तथा वितरकों से आग्रह किया कि विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर अपनी उपलब्ध पुस्तकों की सूची, प्रतियोगी परीक्षा हेतु अलग सूची सहित विषयवार, भाषावार विवरण, मूल्य सूची तथा लेखक का प्रकाशन विवरण ईमेल DPROKU/UP@nic.in पर
यह कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी विकास भवन रविंद्रनगर कुशीनगर में भेजे। विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों से भी अनुरोध किया गया कि वे वांछित पुस्तकों का अध्ययन सामग्री की सूची उपरोक्त ईमेल पर भेज सकते हैं ताकि पुस्तकालयों में उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। जूनियर हाई स्कूल पडरौना में खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा आयोजित 15 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने किया। उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग आत्मनिर्भर भारत का अभिन्न अंग है, जिसने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व तक एक नई पहचान बनाई है। जिलाध्यक्ष श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में खादी ग्रामोद्योग विभाग हर घर स्वदेशी से हर घर आत्मनिर्भर की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। खादी के प्रसार से न केवल उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा कौशल विकास को भी बल मिला है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आत्मनिर्भरता का प्राण स्वरूप माना था और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही खादी ग्रामोद्योग विभाग नवजीवन पा चुका है। विगत 11 वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर ग्रामीण भारत को आर्थिक सशक्तिकरण तथा सशक्त आधार प्रदान किया है। कार्यक्रम का संचालन भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मनंजय तिवारी ने किया तथा खादी ग्रामोद्योग सपा के मंत्री पंकज पांडे ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री सुदर्शन पाल, जिला उपाध्यक्ष दिवाकर मणि त्रिपाठी, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, IT संयोजक नमो नारायण मौर्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, कृष्ण बिहारी मिश्र, राम आधार चौहान, प्रमोद राय, शिव कुमार गोस्वामी आदि उपस्थित रहे। कुशीनगर भिक्षु संघ के अध्यक्ष महास्थविर भंते ज्ञानेश्वर का अंतिम संस्कार मंगलवार को श्रद्धांजलि के साथ संपन्न हुआ। शव यात्रा सुबह 10 बजे वर्मी बुद्ध विहार से शुरू हुई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, म्यांमार के राजदूत और रंगून के भंते सहित लगभग 10,000 बौद्ध अनुयायी, भिक्षु और करीब 40 देशों के लोग उपस्थित रहे। रास्ते में स्कूली बच्चों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भंते ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जय घोष किया। अंतिम यात्रा वर्मी बुद्ध विहार परिसर के मेन बुद्ध गेट से GT तिराहा, कसिया ओवरब्रिज, दीवानी कचहरी, रामाबार स्तूप, माथा कुंवर होते हुए वर्मा बुद्ध विहार तक गई। भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। 4 घंटे के नगर भ्रमण के बाद दोपहर 3:10 पर म्यांमार से आए उनके परिवार के 5 सदस्यों ने भंते ज्ञानेश्वर को मुखाग्नि दी। भंते ज्ञानेश्वर का 31 अक्टूबर की रात लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सखौनिया के प्रांगण में मंगलवार को 4 दिवसीय बंसराज सिंह स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय विधायक PN पाठक ने मार्च पास्ट की सलामी लेकर और फुटबॉल को किक मारकर किया। प्रतियोगिता महात्मा गांधी इंटर कॉलेज तथा कन्या कस्तूरबा हाई स्कूल के संस्थापक बाबू बंसराज सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित की जा रही है। उद्घाटन मैच महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सखौनिया तथा टाउन क्लब तमकोही के बीच खेला गया। मध्यांतर तक दोनों टीमों ने गोल नहीं किया, लेकिन बाद में तमकोही की टीम ने बढ़त बनाई। विधायक श्री पाठक ने कहा कि खिलाड़ी को खेल भावना के साथ खेलनी चाहिए और अनुशासन ही किसी टीम की विजय की दिशा में ले जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अमर बहादुर ने आए हुए अतिथियों को माला पहनाकर तथा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। खेल सचिव नवनाथ दुबे ने खिलाड़ियों तथा सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। मैच में निर्णायक की भूमिका में हीरा प्रसाद गुप्ता, प्रभात मिश्रा, रहमतुल्लाह निभा रहे थे, जबकि संचालन अंशुमान पांडे और विजय शुक्ल ने किया। इस अवसर पर आनंद मोहन सिंह, ज्ञान सिंह, शमसुल हक, निसार खान, फयाज खान, महेश मिश्रा, आनंदलाल श्रीवास्तव, राजेश मिश्रा, शशि भूषण मिश्रा, विक्कू प्रसाद, पंकज श्रीवास्तव सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। असहाय वृद्ध तथा दिव्यांग लाभार्थियों को घर तक पहुंचेगा राशन। सिरिसिया दीक्षित में सफाई कर्मी ने नहीं किया कार्यभार ग्रहण, ग्राम प्रधान देंगे धरना। प्रशिक्षु आरक्षियों को शस्त्र वितरण से पूर्व हुआ पारंपरिक शस्त्र पूजन। ग्राम पंचायत में स्थापित होंगे डिजिटल बाल तथा किशोर पुस्तकालय। खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा आयोजित 15 दिवसीय प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भंते ज्ञानेश्वर की अंतिम विदाई में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और 4 दिवसीय बंसराज सिंह स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।